हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक जो है वो वर्कबुक से हटकर है, इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट आता है। 10th और 12th, 9th to 8th से स्टार्ट हो जाता है। 8th to 12th जो क्लासेस हैं उनमें भी क्या है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस आते हैं। तो आज उनको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। मीन्स एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा कि मैंने ये काम किया, ठीक है, और उसी को मैं ये कहती हूँ कि यह काम मेरे द्वारा किया गया, ठीक है। तो एक हो गया एक्टिव जिसमें डूअर एक्टिव रहता है, और दूसरा है पैसिव जिसमें डूअर एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको और डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट है, एक सेंटेंस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से कौन सा एक्टिव होता है और कौन सा पैसिव होता है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह सकती हूँ, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम, कि एक गाना उसके द्वारा गाया गया, ठीक है। तो जो ही सैंग अ सॉन्ग, ये वाला सेंटेंस जो है वो तो क्या है कि एक्टिव वॉइस है। कैसा है? एक्टिव वॉइस है। और इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान क्या है कि सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ही है, ही सब्जेक्ट है इसका, और ही इसका क्या है, डूअर है। काम करने वाला भी ही है और इसका सब्जेक्ट भी क्या है, कर्ता भी क्या है, ही है। आगे देखो, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम, ठीक है। अ सॉन्ग वॉज संग बाय हिम। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट तो क्या है, अ सॉन्ग, लेकिन डूअर कौन है, हिम, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट अलग होता है और डूअर अलग होता है। तो ये एक पहचान हो गई कि जिसमें सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक ही हो, ठीक है, वो तो है एक्टिव वॉइस। और जिसमें सब्जेक्ट अलग हो और डूअर अलग हो, वो क्या है, पैसिव वॉइस, जैसे कि ये वाला सेंटेंस। अब कौन कौन सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको पैसिवाइज्ड किया जा सकता है? तो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी पैसिवाइज्ड। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स भी ही होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, पैसिवाइज कर सकते हैं, उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे सेंटेंस का पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको पैसिवाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, बाय लगा के, और एजेंट, इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इसको एजेंट भी बोलते हैं। तो बाय आएगा एजेंट से पहले और सब्जेक्ट को एजेंट में हम क्या करेंगे, एजेंट की जगह पर प्लेस करेंगे। और जो वर्ब होती है, वर्ब क्या आएगी, बी की कोई फॉर्म आके और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। अब है कि टेंस जब भी चेंज होंगे इसके अंदर पैसिव वॉइस में, जब हमें मान लो एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है, वो किस टेंस में है, तो उसे हमें किस टेंस में चेंज करना है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके अंदर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की तो थर्ड ही फॉर्म आएगी, इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होती है। तो इसमें सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है इसमें। तो इसमें किस में चेंज हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हैज़ हैव और उसके साथ लग जाएगा बीन और उसके बाद में हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ सिंपल पास्ट से मतलब क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टेंस जो है वो किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस की वैसे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये इसकी वर्ब होती है। तो ये चेंज किस में हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसमें वो चेंज किस में हो जाएगी, हैड के बाद में क्या आ जाएगा, बीन, और फिर बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस टाइप से। अब है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिर्फ ये 8 टेंसेज ही होते हैं जिनका पैसिवाइज या जिनकी पैसिव फॉर्म बनती है, ठीक है। अब है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये चेंज हो जाएगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है विल और शैल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें चेंज हो जाएगा विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन और ऐड हो जाता है इसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टाइप से तो ये टेंस चेंज होंगे, और इन 8 ही टेंसेस का क्या बनता है कि पैसिव वॉइस इसमें बनता है। मीन्स एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, और फ्यूचर टेंस में तो सिर्फ सिंपल फ्यूचर का और फ्यूचर परफेक्ट का ही बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, ठीक है। तो 8 ये हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब है कि अगर मॉडल्स आए तो मॉडल्स किस में चेंज होंगे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मॉडल के साथ हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगा मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल सब जानते हो, विल शैल, विल वुड शैल शुड कैन कुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। अब है मस्ट। मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, मस्ट बी में। जैसे मस्ट सी है तो मस्ट बी सीन, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और मस्ट हो जाएगा मस्ट बी में। अब है शुड हैव डन, तो शुड हैव बीन डन, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो क्या होता है कि पहले एजेंट आएगा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले एजेंट आएगा और उसके बाद में एडवर्बियल आएगा, ठीक है। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा इसमें, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुछ चेंजेस हैं जो हमने पहले जाने, उनमें आगे ये भी है। जैसे मॉडल्स के बारे में जाना था कि मॉडल्स के बाद में बी आता है, उस टाइप से इसमें भी क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा तो वो पैसिव वॉइस में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब टू डू है तो टू बी डन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैसे होती है, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, या ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है एक्चुअली, ट्रांसफॉर्म सेंटेंस तो होता है लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग उसका सेम ही रहना चाहिए, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग अगर हम उसको सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ही बाइज मैंगोज एवरी डे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या है बाइज, और मैंगोज क्या है ऑब्जेक्ट, और एडवर्बियल का क्या है एवरी डे। तो एडवर्बियल तो सबसे लास्ट में आना है, और ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो क्या बन गया मैंगोज। अब है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंगोज है तो आर आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो मैंगोज के अकॉर्डिंग आर आया, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाय के साथ एजेंट आएगा तो बाय ही चेंज हो जाएगा हिम में, ठीक है, बाय हिम एवरी डे। एडवर्बियल सबसे लास्ट में आता है तो एडवर्बियल सबसे लास्ट में लिखा है एवरी डे। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, ही शी सॉ अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल इन द पार्क येस्टरडे। अब इसमें से भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को अलग, वर्ब को अलग और ऑब्जेक्ट को अलग कर लेंगे। तो शी है हमारा सब्जेक्ट, सॉ है वर्ब, और अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर इन द पार्क एडवर्बियल है, और येस्टरडे भी क्या है, एडवर्बियल है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल, ठीक है, ये पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल। फिर क्या हो जाएगा कि सॉ सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वॉज। अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वॉज। सॉ को किस में चेंज हो जाएगा, सीन में। अ वेरी स्ट्रेंज एनिमल वॉज सीन, फिर बाय के साथ एजेंट आएगा तो शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, तो बाय हर इन द पार्क येस्टरडे। अब है
ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज स्टडीज़ दिस ईयर, उसने अपनी स्टडीज़ इस साल ही कंप्लीट की हैं। तो इसको भी सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट में हमें क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही हैज़ कम्प्लीटेड, वर्ब है इसकी, और हिज स्टडीज़ यहाँ आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो इसको, ठीक है, और दिस ईयर, ठीक है, उसने अपनी स्टडीज़ इस साल कंप्लीट कर ली है। तो क्या हो जाएगा, हिज स्टडीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो हिज स्टडीज़। फिर ये प्लूरल है तो हैज़ किस में चेंज हो जाएगा, हैव में, और आगे क्या आएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वो चेंज किस में होता है, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है, हैव बीन कंप्लीटेड। अब जो एडवर्बियल बच गया वो लास्ट में, दिस ईयर। अब देखेंगे कि ओमिशन ऑफ एजेंट, एजेंट कहाँ वापस नहीं लिखा जाता है, ठीक है, कहाँ उसको मिस कर दिया जाता है, कहाँ उसका ओमिशन होता है। तो इफ़ द एजेंट इज़ अंडरस्टूड और अनइम्पॉर्टेंट, अगर अनइम्पॉर्टेंट हो या फिर अपने आप से समझ लिया गया हो कि सेल्फ अंडरस्टूड हो वो, तो हम क्या करेंगे उसको, इट इज़ नॉट रिटन इन द पैसिव वॉइस, तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं ऐसे जिनको हम एजेंट के रूप में नहीं लिखते हैं, पीपल, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, नो वन, नन, वन, दे और वी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको वापस हम जब एजेंट बनाते हैं तो इन्हें वापस हम नहीं लिखते हैं। अब सेंटेंसेस देखेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, एडवर्बियल को भी आइडेंटिफाई करेंगे। पीपल क्या है, सब्जेक्ट, स्पीक क्या है, वर्ब, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो गया, एडवर्बियल होगा। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेस करना है यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह, तो क्या हो गया, इंग्लिश। अब स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, फिर आगे जो एडवर्बियल है एज इट इज आ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है नो वन कैन एवर डू इट, ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट नो वन, कैन हो जाएगा वर्ब, एवर डू, ठीक है, और इट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इट को सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे इट। फिर हेल्पिंग वर्ब कैन, हेल्पिंग वर्ब मान लो इसको, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मॉडल, ठीक है, तो इट कैन, फिर आगे क्या आ जाएगा, नो वन आया है तो इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट कैन नेवर बी डन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ जाएगी। कैन आया है तो कैन को वापस मॉडल के साथ क्या आता है, बी आता है, तो कैन बी डन, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इट कैन नॉट एवर बी डन, अगर यहाँ पे नेवर कर देते हैं तब तो हमें कैन के साथ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको एवर रखते हैं तो ये नॉट हमें कैन के साथ जोड़ना होगा, तो क्या हो जाएगा, इट कैंट एवर बी डन। नेक्स्ट है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, सब्जेक्ट क्या हो गया, वन, और वर्ब क्या हो गई, कीप, और वंस प्रोमिसेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, इनको वापस, इसको हमें क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह लेके आना है। तो वन कैसा सब्जेक्ट है कि इसका ओमिशन कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, मस्ट मॉडल है तो मॉडल के साथ क्या आएगा, बी, तो प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, ठीक है, ये वन भी हट जाएगा और यहाँ से वंस भी हट जाएगा। नेक्स्ट है वन मस्ट डू, ये अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनके पैसिव इसी पैटर्न से बनते हैं, ठीक है, तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी मस्ट बी डन, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, ड्यूटी, ऑब्जेक्ट ये हो गया तो इसको सब्जेक्ट की जगह लेके आ जाएंगे, मस्ट किस में चेंज हो जाएगा, मस्ट बी में, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, ड्यूटी मस्ट बी डन। नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, ठीक है,
तो सब्जेक्ट हो गया आई, और हैव जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब होगी लॉस्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और माई वॉलेट क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो माई वॉलेट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा माई वॉलेट के अकॉर्डिंग हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में, और आगे आ जाएगा बीन, और फिर लॉस्ट थर्ड फॉर्म है ही, तो वापस लॉस्ट आ जाएगा। अब है द पीपल डोंट एक्सेप्ट अ चेंज। ठीक है, अब द पीपल सब्जेक्ट हो गया, डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, एक्सेप्ट मेन वर्ब, और अ चेंज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ चेंज सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो अ चेंज। ठीक है, फिर क्या आएगा, इज। ठीक है, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वहाँ क्या आता है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, अ चेंज इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट है वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड हिज क्वेश्चन yesterday। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन yesterday। स्टूडेंट्स में से एक जने ने क्या किया था, यह क्वेश्चन कल पूछा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पूरा, और वर्ब क्या है, आस्क्ड, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे क्या है, एडवर्बियल है। तो दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो दिस क्वेश्चन, फिर आस्क्ड मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो दिस क्वेश्चन फिर क्या आ जाएगा, वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फिर बाय के साथ एजेंट आएगा तो बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर एडवर्बियल आ जाएगा तो yesterday। ठीक है, अब है, ये तो थे सिंगल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट के साथ में एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।